अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। हमारी पूज्य श्रद्धेय हम सर्व ब्राह्मणों की यज्ञ माता, हम सर्व ब्राह्मणों की बेहद की अनोखी माँ, प्राण प्यारी माँ जगदम्बा सरस्वती के इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम आपके साथ कुछ रूढ़िहान करने अर्थ और कुछ प्रभु से वरदान प्राप्त करने अर्थ और प्राण मार्ग से भी कुछ वरदानों से झोली भरने अर्थ ये एक मास जो कि हमारी माँ की पुण्य स्मृति, जिसका नाम रखा है दिव्य अनुभूति योग। तो इस योग में जो भी जुड़ने वाले हमारे बाबा के बच्चे हैं, उनके प्रति कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके आगे रख रही हूँ। आप थोड़ा ध्यान से उसे सुनेंगे और उसे याद रखेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपने रात्रि के शयन स्थान का त्याग कर एक स्थान ऐसा बनाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे, और रात्रि को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में ही सोएं, ताकि सुबह सुबह आप फ्रेश मीठे मीठे बाप दादा की याद में जाग सकें, आंखें खोल सकें। जब आप मीठे मीठे बाबा की याद में आंखें खोलते हो अर्थात नींद से जागते हो, तो प्रथम आप लिंक से जुड़ जाएं, और जब तक ये गीत बजता है कि अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, इस गीत के पूरा बजने तक आप फ्रेश हो जाएं और प्यारे बाबा से मिलन मनाने अपनी सीट पर सेट हो जाएं, अर्थात जहाँ पर बैठकर आप योग करेंगे उस स्थान पर स्थित हो जाएं। अब आप बाकायदे तैयार हैं अपने बाबा से मंगल मिलन मनाने। जिस स्थान पर आप बाबा मिलन मनाने बैठेंगे, यदि वहाँ पूर्व तैयारी रात्रि को ही करके सोएंगे तो आप पूरा लाभ व फायदा उठा सकेंगे और दिव्य अनुभूति का आनंद भी ले सकेंगे। ध्यान पर हो, आप जहाँ योग के लिए बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे वो स्थान ऐसा बनाओ जो आपको अपना रात्रि शयन शैया, अर्थात आप जिस बिस्तर पर रात्रि को सोए वो नज़रों से ओझल हो, यानी दिखे नहीं। उस बिस्तर को समेट कर साइड पर रख दो। अब कुछ पूर्व तैयारी के विषय में और बातें जाने। यदि लाल प्रकाश व अगरबत्ती का प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपके साथ साथी कोई बैठे तो उनको रात्रि को ही प्रोग्राम दे दो और उनसे फाइनल कर लो, तो वह भी उनके बैठने की व्यवस्था करके और उनको बता के रखें, ताकि वो सुबह आपको डिस्टर्ब न करें। आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, हाथ की घड़ी पास न रखें जो देखने को मन करे। आपकी आवश्यकता का प्रबंध करके बैठें, जैसे कि रुमाल, पानी या अन्य कोई चीज पदार्थ। फीडबैक अवश्य लिखें और भेजें। नंबर 1, आपको कैसा लगा। नंबर 2, क्या कुछ अनुभूति हुई तो वर्णन लिखें। नंबर 3, आगे के लिए क्या प्रेरणा मिली। नंबर 4, अन्य कितने साथियों को, मित्रों को यह दिव्य अनुभूति शेयर कर उनको ऑनलाइन अमृत वेला योग के लिए, बाबा मिलन के लिए आप तैयार करेंगे। नंबर 5, आप अपना चार्ट रखें, कितना समय आपने लाभ लिया। नंबर 6, यदि आपको कोई तकलीफ का अनुभव आया तो आप प्रश्न अवश्य लिखकर भेजें। चलो, दिल की आपको दुआएं व मीठे बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा इस कार्यक्रम की रूपरेखा को भी समझ लें। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी। 3:50
जागृति का गीत बजेगा, अमृत वेला शुद्ध पवन है। 3:55 सूचनाएं सुनोगे। 4 को अमृत वेला योग प्रारंभ होगा। 4:45 एसेंस ऑफ मुरली सुनेंगे। 3 मिनट प्राण माँ के मधुर महावाक्य सुनेंगे। 5 बजे कार्यक्रम की समाप्ति होगी। इस प्रकार कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी। अच्छा, तो मिलते हैं अमृत वेला बाबा को याद करते हुए, मधुर मिलन करते हुए और योग के पश्चात। ओम शांति। ये जो किस्सा मैं आपको बता रही हूँ वो हमें बेंगलोर की दादी हृदय पुष्पा जी, जिसको हम टिकण दादी के नाम से याद करते हैं और याद करते थे, जो चंद्रमणि दादी जी की लौकिक बहन भी थी। तो उन्होंने बताया कि एक दिन उसके पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया। लगभग 30 बार उसको बाथरूम में स्नान के लिए जाना पड़ा। बेहोश होकर गिर पड़ी। अब ये समाचार जब बाबा के पास पहुंचा तो बाबा तुरंत आए और बाबा ने उनको दृष्टि दी। थोड़े ही समय के बाद उसने आंख खोली और बाबा बाबा कहने लगी। बाबा ने तुरंत मम्मा को बुलाया और कहा कि मम्मा, इसकी संभाल आपको करनी है। मम्मा ने कहा जी बाबा। फिर बाबा ने 7 दिन का पूरा प्रोग्राम दिया कि बच्ची को 7 दिन क्या क्या खिलाना पिलाना है। बाबा ने मम्मा को कहा कि 2 दिन बच्ची को हर घंटे 3-3 चम्मच केवल पानी देना है। उसके बाद 2 दिन हर घंटे में 3 चम्मच पानी और 3 चम्मच दूध देना। 5वें दिन 2 चम्मच खिचड़ी देने को कहा। मम्मा ने उसी प्रकार किया। फिर 1 हफ्ते में टिकन दादी ठीक हो गई। माना दवा और दुआ दोनों ने दादी को ठीक कर दिया। परंतु बाद में भी मम्मा अपने हाथों से टिकन दादी को खिलाती रही। टिकन दादी कहने लगी कि मैं तो अभी ठीक हूँ, मैं अभी अपने हाथ से खाऊंगी। लेकिन माँ जो ठहरी, मम्मा ने कहा कि नहीं, मुझे बाबा का डायरेक्शन है, जब मुझे बाबा कहेंगे तभी आप अपने हाथ से खा सकती हो। फिर मम्मा ने उसे रात को 10 बजे अपने कमरे में बुला के कहा, उसे सामने बिठाया। रात्रि के 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक दृष्टि देकर टिकन दादी को योग कराया। टिकन दादी को ऐसा अनुभव आया जैसे सारी मम्मा उनमें दिव्य शक्तियाँ भर रही हो, और वो दिव्य शक्तियाँ भर दी और वो जैसे एक दिव्य प्रकाश में बैठी हो। सुबह मम्मा ने उनको कहा कि बस अब अपने कमरे में जाओ और जाकर सो जाओ। अब सुबह कई बहनें मम्मा के पास गई और मम्मा से पूछने लगी कि हृदय पुष्पा बहन यानी टिक्कन दादी ने ऐसी क्या तपस्या की है जो आप उसके ऊपर इतना ध्यान दे रही हो और इतना ध्यान देकर उनकी सेवा कर रही हो। मम्मा ने कहा, आप सब उनसे ही पूछो कि आपने ऐसा क्या किया है। सभी बहनें टिक्कन दादी के पास जाके पूछने लगी कि आपने कौन सी तपस्या की जो मम्मा स्वयं आपकी विशेष सेवा कर रही थी और कर रही है। तो फिर टिक्कन दादी ने बताया कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, बस जीवन मैंने उसी को अर्पण किया है। जब से बाबा को जीवन दिया है तब से एक शिव बाबा के बिना और कोई भी मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार मम्मा खूब सेवा करती रही।
रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में बैठे आप अकेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। पहली नजर में देखकर दृष्टि प्यार से भर देते हो, प्यार से भर देते हो। पकड़ के उंगली साथ में अपने बाबा ले लेते हो, अतीन्द्रिय सुख की मस्ती में झूल रहे हम झूले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले।
जी करता है उड़कर आए और यहीं रह जाए, और यहीं रह जाए। यादों में से खो जाए, खुद को भी ना पाए, खुद को भी ना पाए। संगम युग में संग आपके लगे मिलन के मेरे, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में बैठे आप अकेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। अभी एक सेकंड में एकदम देश से न्यारी पावरफुल आत्मक रूप में स्थित हो सकते हो। फुल स्टॉप।
हर समय बीच बीच में करना चाहिए। अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी कार्य से न्यारे साकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार होकर साकार। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार होकर साकार। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा।
जन जन के सब पर करते हो उपकार। शिव बाबा, शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। आशाओं के दीप जलाकर अधरों को मुस्कान मिली, उलझन सारी सुलझी पल में हर मुश्किल आसान हुई। धन्यवाद हम करे तो कैसे व्यक्त करें, कैसे आभार। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन
यहाँ भर के उड़ान है जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है जादू की नगरी तेरा आसमान। यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर, यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर। वतन से तुम्हारे न जाना है दूर, हो रहा है अनुभव हो रहा है अनुभव। यहाँ सत्य स्वमान ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान है जादू की नगरी तेरा आसमान। सब रूहें यहाँ पर अमूल्य रतन, सब रूहें यहाँ पर अमूल्य रतन। निरंतर प्रकाशित ये तेरा वतन। मैं भी हूँ यहाँ पर मैं भी हूँ यहाँ पर तेरे ही समान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान है जादू की नगरी तेरा आसमान। मन का ये मौन यहाँ कितना है प्यारा। मन का ये मौन
कौन यहाँ कितना है प्यारा, साया है मुझ पर यहाँ हरदम तुम्हारा। मैं तो यहाँ पर अनंत शक्तिवान, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान, है जादू की नगरी तेरा आसमान। तेरा आसमान। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, जिंदगानी लाखों की बनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा। जयकारे तेरे नाम के लगाए दुनिया, तेरे चरणों में शीश को झुकाए दुनिया। जयकारे तेरे नाम के लगाए दुनिया, तेरे चरणों में शीश को झुकाए दुनिया। रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए
तूने, रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, ऐसी ज्ञान मुरली सुनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरिया सुनाई तूने। बाबा की आज्ञाकारी सीरत मनोहारी, बाबा की आज्ञाकारी सीरत मनोहारी, शोभा ज्ञान यज्ञ की बढ़ाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। शासन प्रशासन अनुशासन ऐसा देखा ना सुना हो किसी ने वैसा। शासन प्रशासन अनुशासन ऐसा देखा ना सुना हो किसी ने वैसा। तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली, तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली, दुनिया सारी दिल में समाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरिया सुनाई तूने।
क्योंकि कॉमन तो मनुष्यों की बुद्धि में यही बात है नहीं, परमात्मा अंदर है, हा? बाहर भी है अंदर भी है, बैठा है, परंतु कौन आया मन के द्वारे उसका मतलब नहीं है परमात्मा आया, हा? नहीं, वो आया नहीं अंदर, उसकी याद आती है ना। तो याद ऐसी चीज होती है जिसकी याद होती है तो कहने में आते हैं वो तो जैसे हमारे पास बैठा है, जैसे हम उनके पास बैठे हैं, परंतु ऐसे नहीं है वो हमारे में आया बैठा है या हम उसमें बैठे हैं। लेकिन याद उसका एक महत्व रूप कहा जाता है, भाई इसकी याद ऐसी है जैसे ऐसे हम उससे अलग नहीं है, ऐसी याद है जैसे हम उसके साथी है। तो एक याद की वो महत्वता है, परंतु है तो याद ना, ऐसे थोड़ी वो चीज हमारे में अंदर बैठी है, आए बसी है या आई है हमारे अंदर में, नहीं, याद उसकी आई है हमारे अंदर, उसकी याद है। तो ये है सभी परमात्मा के प्रति, क्योंकि अभी तो अपना दृष्टि उधर है ना, कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अभी अपनी बुद्धि में है एक ही याद, इसकी याद है परम पिता परमात्मा की। तो इसीलिए अभी उनकी याद आई है, जाना है उसको, समझा है, और उसकी याद अभी रखने की है, क्योंकि उसका फरमान है। याद कहो या योग कहो, बात एक ही है। योग अक्षर हम बहुत काम में नहीं ले आते हैं, याद कहते हैं, क्योंकि याद जरा सिंपल चीज है ना। योग से कहीं समझते हैं भाई हाँ योग, तो योग अक्षर से वो सुना हुआ है नहीं बहुत, और योग के नाम पर बहुत आश्रम, बहुत ऐसी चीजें मनुष्यों ने बनाई हैं। आसन लगाना, आसन के भी कई किस्म बैठ करके बतलाते हैं, ऐसा आसन फिर ऐसा आसन फिर ऐसा वैसा, कई बातें सिखाते हैं, बहुत योग आश्रम है नाम के। तो वो जो बहुत चीजें चली हुई है ना, तो हम योग अक्षर कहते हैं, तो कईयों की बुद्धि उधर चली जाएगी, भाई योग पता नहीं कोई आसन का है या क्या करना है। इसीलिए बेचारे कहीं यहाँ आते नहीं, पूछते हैं कि आपका योग क्या है, क्या करना है। अभी करने को तो कोई हाथ पांव से तो या आंखों से या कानों से या आंख मूंदनी है या कान मूंदना है या कुछ बैठ के करना है, कोई करने की तो कोई चीज नहीं है ना। ये तो है बुद्धि की लगन। अभी उसी लगन को तो बुद्धि से याद रखना है, चलते फिरते खाते पीते। अभी इसी याद को यो, पर तो याद ऐसी अटल चाहिए ना। अभी वो तभी होगी जब हमको उनके साथ अपना क्या रिलेशन है, जिससे हमारी याद रहेंगी। हाँ, किसका किसके साथ लव होता है, तो भैया उससे हमारा क्या रिलेशन है, क्या है वो, तभी तो उनके प्रति हमारा लव जाएगा नहीं। तो ये भी चीज है कि जिसके साथ हमारा याद करना, उसके साथ लव चाहिए। अभी लव भी तभी बैठेगा जब हमको पहले नॉलेज हो उसके साथ हमारा रिलेशन क्या है, वो लगता क्या है हमारा, उससे हमको प्राप्त क्या होने का है। हाँ, प्राप्ति की कुछ टेम्पटेशन होगी तो लव भी बैठेगा कुछ टेम्पटेशन नहीं होगी तो लव क्यों बैठेगा। देखो कोई स्त्री की या किसकी लगन किसी के साथ लग जाती है तो टेम्पटेशन है नहीं, प्यार की सुख की कोई टेम्पटेशन है तो उधर लव जाता है। तो हमारे को भी अपना मालूम हो नहीं कि उसको हम लव करें अथवा प्रेम करें, उसको याद करें, तो उसमें हमारी क्या मिलना है, उससे हमारी कोई टेम्पटेशन का पता होना चाहिए ना। तो जिसमें टेम्पटेशन होती है बुद्धि उधर खींची जाती है। हाँ, तो जिस्मानी प्रेम में या कोई चीज में, कोई वस्तु में वो टेम्पटेशन खींचती है। देखो पैसे में या किसका होता है लव तो फिर पैसे की तरफ बुद्धि जाएगी। हाँ, कोई और चीज में लव होगा उधर बुद्धि जाएगी। बैठा होगा कि इधर बुद्धि उधर जाएगी। जहाँ प्रेम होगा, जहाँ आसक्ति होगी, तो अभी हमको लगानी है उसके साथ, तो उसका भी हमें पता होना चाहिए। नहीं तो उससे हमें होना क्या है, मिलना के बस ऐसे याद करें खाली। हाँ, तो ऐसे तो बैठेंगी नहीं, तो वो नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज है कि हमारी तो बहुत उसके पास जायदाद है, यानी मिलने की चीज है। वो कौन सी मिलने की चीज है कि हमारे लाइफ की जो लाइफ है ना,
लाइफ कहा जाता है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। वो जो हमारी है लाइफ की चीज, जिसको ही लाइफ कहा जाए, बिना पीस एंड प्रॉस्पेरिटी यानी सुख शांति के सिवाय लाइफ इज नॉट लाइफ। कहते हैं ये लाइफ ही नहीं है। होते जिंदा मनुष्य अगर अशांत और दुख में तो कहते नहीं इसे तो मरे मरे भले, जैसे जिंदे मुर्दे हैं। जब मनुष्य दुखी होता है तो कहते हैं ऐसा जीने से फायदा ही किया है। जब दुख आता है तो उसका माना सुख और शांति, परंतु सुख भी कंप्लीट, शांति भी कंप्लीट चाहिए ना। अभी हमारी जो कंप्लीट चीज है ना वो उनके पास है, तो हमको अभी वो टेम्पटेशन है कि उनसे वो लेना है। हमारी लाइफ की जो लाइफ है सुख और शांति वो उसे लेना है। ओम शांति। आज की तारीख है 13/6/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए पढ़ाई का कोर्स उठाओ। ये देवी देवता बनने का कॉलेज है। तुम्हें भगवान भगवती यानी देवी देवता बनना है। प्रश्न है, शिव बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाई हुई है? उत्तर, शिव बाबा सभी बच्चों को वर्थ नॉट अ पेनी से वर्थ पाउंड बना देते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनाते हैं। इसीलिए उनकी बलिहारी गाई जाती है। अगर शिव बाबा न आते तो हम बच्चे किसी काम के नहीं थे। गरीब निवास बाप आए हैं गरीब कन्याओं माताओं को दासी पने से छुड़ाए। इसीलिए गरीब निवास कहकर बाप की बलिहारी गाते हैं। गीत बजा है, माताओं माता तू सबकी भाग्य विधाता। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 धारणा बिंदु। नंबर 1, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। नंबर 2, देवी देवता बनने के लिए इस पुरानी दुनिया को भूल बाप और वर्षे को याद करना है। नई नॉलेज पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान सतगुरु बाबा का, मैंपन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि सेवाधारी अगर सेवा करते कभी ये संकल्प भी उठाते हैं, कौन सा, कि मैंने किया, तो ये मैंपन आना माना सारे किए हुए कार्य पर पानी डाल देना। सेवाधारी अर्थात करावनहार बाप कभी नहीं भूले। वो करा रहे हैं और हम निमित्त बन कर रहे हैं। जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव स्वतः ही होगा। निमित्त हूँ, निर्माण हूँ तो माया आ नहीं सकती। मैंपन के दरवाजे को बंद कर दो तो माया विदाई ले लेगी। स्लोगन है, जो होली हंस हैं उनकी विशेषता स्वच्छता है। स्वच्छ बन सबको स्वच्छ बनाना ही उनकी सेवा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते
नमस्ते। ओम शांति।